क्या गुजरात में होने वाला है बड़ा उलटफेर या फिर कुछ नया यहां पर देखने को मिलने वाला है? क्या आम आदमी पार्टी यहां पर कुछ बड़ा करने वाली है या फिर जो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस नहीं दिखती है ये एक बार फिर से यहां पर देखने को मिलेगी? सारे बड़े आंकड़े गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों काफी कुछ आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। गुजरात निकाय चुनाव में हालांकि बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था और एक तरफा जीत बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर जो कांग्रेस ने यहां पर दावा करी कि इस बार कांग्रेस की वापसी होने वाली है, तो क्या कुछ यहां पर आंकड़े बनने वाले हैं? यहां पर सारे बड़े आंकड़े आपको देते हैं, लेकिन इससे पहले गुजरात के लिए 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। यहां पर बात करें बीजेपी को केवल 99 सीटें ही यहां पर देखने को मिली थी, जबकि कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और 77 सीटें यहां पर हासिल की थी। एक तरफा जहां देश में लहर मोदी लहर दिखी थी, लेकिन गुजरात जो मोदी का गढ़ है वहां पर बीजेपी को कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी। इसके अलावा 2012 में बीजेपी ने यहां पर 115 सीटें जबकि कांग्रेस ने 61 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब काफी कुछ आंकड़े बदल चुके हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपसे यहां पर आपकी नॉलेज के लिए भी आपको थोड़ी सी जानकारी कि हमारे देश के अंदर ऐसी कौन सी महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और वर्तमान में यहां पर बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो विजय रूपाणी है, क्या उनकी वापसी होने वाली है या फिर कुछ नया यहां पर देखने को मिलेगा? गुजरात के लिए सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद की 21 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े हैं। 21 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें अमरेली की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें आनंद की 7 सीटों में बीजेपी को 4, 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीटें यहां पर अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। अरावली की 3 सीटों में बीजेपी को 2, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। इसके अलावा भावनगर की 7 सीटों में से बीजेपी को करीब 4 सीट जबकि कांग्रेस को 2 सीटें 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अब तक 43 सीटों में बीजेपी को 25 जबकि कांग्रेस पीछे नहीं है ज्यादा और कांग्रेस को 16 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें। अब तक गुजरात के लिए जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसके आंकड़े आपको देने हैं। गुजरात की अगर बात की तो बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। बाउस की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 जबकि कांग्रेस को 3 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि बोटाट की 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस को, 1 सीट यहां पर बीजेपी के खाते में जा सकती है। जबकि छोटा उदयपुर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो देवभूमि की यहां पर 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस को, 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यहां पर बात करें दाहोद की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें और 3 सीट ही कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं। जबकि डांग की 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। गांधीनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। अब तक गुजरात की 80 सीटों पर आंकड़े आ चुके हैं। 80 सीटों में से बीजेपी को 47 और कांग्रेस को 31, 2 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना गुजरात विधानसभा चुनाव को लगाई जा रही है। जबकि जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा यहां पर जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 4, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। जबकि कच्छ की 6 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट यहां पर अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो खैरा की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी कांग्रेस के लिए यहां पर गुजरात विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस बार क्या होगा इसके आंकड़े भी आपको अंत में देने वाले हैं। यहां पर बात करें 102 सीटों में से बीजेपी को 58 सीटें जबकि कांग्रेस के लिए यहां पर 39 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना अब तक गुजरात की 102 सीटों पर लगाया जा रहा है। जबकि यहां पर मोरबी की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर मौसाड़ा की 7 सीटों में से यहां पर बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें जाने की संभावना है। इसके अलावा अगर बात करें तो माही सागर के लिए यहां पर 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यहां पर बात करें गुजरात के लिए तो यहां पर नवसारी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस को, 1 सीट यहां पर अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। अब तक गुजरात की 119 सीटों के आंकड़ों में बात करें तो यहां पर बीजेपी को 68 सीटें, कांग्रेस को 45,
अन्य के खाते में 6 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। नर्मदा की 2 सीटें, दोनों सीट बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना है। इसके अलावा पंचमहल की 5 सीटें जो बीजेपी को 4 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। और यहां पर राजकोट की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 जबकि कांग्रेस को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि सूरत की 16 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और गुजरात के लिए बीजेपी को 12 सीटें जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान सूरत की 16 विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। यहां पर बात करें सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें और 1 सीट यहां पर अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। गुजरात के लिए तापी की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। और वलसाड़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें और 1 सीट कांग्रेस को 1 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करिए तो करीब 182 सीटों पर जो आंकड़े बन रहे हैं और यहां पर बात करें तो गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी को 114 सीटें प्लस होने की संभावना लगाई जा रही, जबकि कांग्रेस को 60 सीटें प्लस या माइनस सीटें होने की संभावना है। अन्य के खाते में भी 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान आज विधानसभा चुनाव होते हैं तब के अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा, क्या जिस प्रकार के निकाय चुनाव में बीजेपी को यहां पर सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, क्या विधानसभा चुनाव 2022 में भी बीजेपी यहां पर जीत हासिल करके एक बार फिर से गुजरात में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, गुजरात 2022 में क्या कांग्रेस की होने वाली है वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी सरकार? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए।